अंजुमन शहजादी स्टेज का बड़ा नाम है, मगर ये नाम बहुत बदनाम रहा। उन्होंने फन की बहुत खिदमत की, लेकिन उन्हें अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता क्योंकि वो स्क्रीन पर फहाशी और उरियानी का वसीला बनी। उन्होंने न सिर्फ स्टेज पर मुजरा कल्चर को आम किया बल्कि फिल्मसाजों के लिए भी आइटम गर्ल के तौर पर मुयस्सर आईं, जिन्होंने कमर्शियल फिल्मों के लिए अंजुमन शहजादी को इस्तेमाल किया और फहुश गीतों पर रक्स करवा के ढेर सारी दौलत कमाई। दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि रक्स से फन का जनाजा निकाला गया और बदकिस्मती से ये कि अवाम में इस अमल की खूब पजीराई हुई। अंजुमन शहजादी वो अदाकारा हैं जिन्होंने पहली मर्तबा मुजरों की सीडी का कल्चर आम किया और फहाशी पर मुबनी उनके मुजरे अवाम में बेहद मकबूल हुए और उनकी लाखों सीडीज मार्केट में सेल हुई, जिससे अंजुमन शहजादी ने खूब दौलत कमाई। एक गरीब घराने की बाकिरदार उस्मा यास्मीन किस तरह अंजुमन शहजादी बन गयी, ये एक काबिले तज़किरा कहानी है। उन्होंने जिंदगी में दौलत तो ढेर कमाई लेकिन इज्जत न कमा सकी। उनके करोड़ों के असासे भी उन्हें एक पल का चैन भी मुयस्सर न कर सके। वो स्क्रीन पर तो खुशबाश सबके लिए स्वीटी मैम थीं, लेकिन स्क्रीन के पीछे दुखों और अजियतों से सताई हुई एक लाचार और बेबस खातून, जो अपने गमों को भुलाने के लिए इस कदर शराब नोशी करती कि आखिरकार यही उनकी मौत का सबब बनी। अंजुमन शहजादी 1975 को मुल्तान में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम उस्मा यास्मीन रखा। वो एक गरीब घराने की लड़की थी। उस्मा यास्मीन की 5 बहनें और 2 भाई थे। एक बड़ी फैमिली, मगर कम वसाइल की वजह से उस्मा यास्मीन को कई मसाइल का सामना रहा। वो एक स्टैंडर्ड जिंदगी गुजारने से कासर थीं। उनकी ख्वाहिशें भारी भरकम मुसीबतों के आगे दम तोड़ जाती और बहुत सारी ख्वाहिशों में से एक तालीम की ख्वाहिश भी थी। अंजुमन शहजादी घर के काबिले रहम हालात की वजह से तालीम हासिल करने से कासर रही। अलबत्ता उनके अंदर घर वालों के लिए कुछ न कुछ करने का जज्बा हमेशा से मौजूद था, लेकिन वो बेबस थी। बज़ाहिर उनका कोई मुस्तकबिल न था। जब तक उनके वालिद हयात रहे घर की रोजी रोटी चलती रही, लेकिन जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो 2 वक्त की रोटी भी कम पड़ गई। वो जमाना अंजुमन शहजादी और उनकी फैमिली के लिए इंतहाई बदतर था, जब दुनिया की ख्वाहिशात तो क्या, खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर न थी। अपने बच्चों के लिए रोटी का समा करने के लिए अंजुमन शहजादी की माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। अंजुमन शहजादी इन हालात से बहुत तंग आ चुकी थी। वो चाहती थी कि घर वालों के लिए कुछ न कुछ आसाइशें लेकर आएं। लिहाजा अंजुमन शहजादी ने अपना हिस्सा डालने का फैसला किया और अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ लाहौर चली गयी, जहाँ पर उन्होंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखने का फैसला किया। अंजुमन शहजादी थिएटर में काम करने का बिल्कुल इरादा नहीं रखती थी और न ही वो इस काम से वाकिफ थी, लेकिन लाहौर में उनकी मुलाकात मारूफ अदाकारा खुशबू की वालिदा से हुई। उन्होंने अंजुमन शहजादी को थिएटर में काम करने का कहा और उनका वसीला भी बनी। खुशबू की वालिदा की सिफारिश पर अंजुमन शहजादी को थिएटर में काम मिला। उनके पहले प्ले पर ही प्रोड्यूसर ने उनका नाम उस्मा यास्मीन से तब्दील करके अंजुमन शहजादी रख दिया, जो कि उनके लिए काफी लकी साबित हुआ। उन्होंने 2000 के करीब अपने करियर का आगाज किया। अंजुमन शहजादी को इब्तदाई तौर पर थिएटर में नाम कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त स्टेज पर नरगिस और मेघा जैसी अदाकाराएं काम कर रही थी। खास तौर पर नरगिस थिएटर की मकबूल तरीन अदाकारा बन चुकी थी। अवाम में उनकी मकबूलियत मिसाली थी। वो फिल्मों में तो नाकाम हुई थी, लेकिन स्टेज ड्रामों में अपना आप मनवा चुकी थी। नरगिस के होते हुए कई अदाकाराएं घर का रास्ता देख चुकी थी, क्योंकि उनके होते हुए प्रोड्यूसर किसी दूसरी अदाकारा को कास्ट करने पर रजामंद नहीं होते थे। नरगिस की पोस्टर पर तस्वीर ड्रामा के लिए कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। अंजुमन शहजादी के लिए रास्ता कठिन था, लेकिन उनके लिए वापसी नहीं थी। अंजुमन शहजादी ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और थिएटर में नाम कमाने में कामयाब हो गयी। अलबत्ता उन्होंने कामयाबी के लिए नया रास्ता निकाला था। अंजुमन शहजादी नरगिस से भी 2 कदम आगे चली गयी। उस वक्त नरगिस पर फहाशी और मुजरा कल्चर का इल्जाम था और ये कोई महज इल्जाम नहीं था, बल्कि इसमें हकीकत थी कि नरगिस स्टेज पर फहाशी और मुजरा कल्चर की जिम्मेदार थी। ऐसा नहीं था कि नरगिस से पहले स्टेज पर रक्स नहीं होता था। थिएटर की तारीख में स्टेज पर सबसे पहला रक्स मेघा ने किया था, लेकिन वो किसी तौर पर मुजरा नहीं था, बल्कि वो रक्स ड्रामा के स्क्रिप्ट का बाकायदा हिस्सा हुआ करता था। खैर, अंजुमन शहजादी ने ये तमाम हदें उबूर करके एक ऐसा कल्चर आम किया कि आज भी वो इसकी जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। अंजुमन शहजादी ने फहुश मुजरों पर मुबनी सीडी का आगाज किया, जो कि अवाम में बेहद मकबूल हुई। अंजुमन शहजादी वो पहली अदाकारा हैं जिनके ऐसे मुजरे मार्केट में आए। उनके मुजरों की लाखों कापियां सेल हुई और वो दिनों में अमीर हो गयी। अंजुमन शहजादी, जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसा करती थी, अब करोड़पति बन गयी। उन्होंने आरामदा और आलीशान घर बना लिए, जबकि महंगी महंगी गाड़ियों पर सफर करने लगी। उन्होंने अपनी कमाई से घर वालों का खर्च उठाया और तमाम बहनों और भाइयों की कफालत की। अंजुमन
अंजुमन शहजादी के घर वाले इस कामयाबी पर बहुत खुश थे क्योंकि इससे उन्हें दौलत और शोहरत दोनों मिल रहे थे। अंजुमन शहजादी थिएटर का एक बड़ा नाम बन चुकी थी। अब उन्होंने थिएटर से आगे निकलकर एक कदम आगे जाने का फैसला किया। अंजुमन शहजादी ने फिल्मी सफर का आगाज किया। वो पहली मर्तबा हिदायतकार रशीद मलिक की फिल्म चंद बादशाह में नजर आई, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। थिएटर की तरह उनका फिल्मी सफर भी कामयाब रहा और यहाँ भी उन्होंने अपनी उसी शोहरत को इस्तेमाल किया। बदकिस्मती से अंजुमन शहजादी फिल्मों में भी काबिल कदर किरदार न बना सकी। वो फिल्म साजों के लिए आइटम गर्ल के नाम से मशहूर थी। तमाम फिल्म साज फोहश, रक्स और मुजरों के लिए अंजुमन शहजादी ही को जहमत दिया करते थे। अंजुमन शहजादी कमोबेश एक दहाई तक फिल्मी दुनिया का हिस्सा रही। उनकी वफात के बाद भी उनकी चंद फिल्में रिलीज हुई। उनकी मशहूर फिल्मों में अजदा बदमाश, हनीमून, वैशी गुंडा, रेड लाइट होटल और सोसाइटी गर्ल वगैरह शामिल हैं। खास तौर पे फिल्म रेड लाइट होटल में उनका बोल्ड किरदार बहुत मकबूल हुआ। नाकदीन ने उनके बोल्ड किरदार पर बहुत तनकीद भी की, लेकिन अंजुमन शहजादी के लिए ये ढेर सारा पैसा लेकर आया, इसलिए उन्हें नाकदीन की कोई परवाह नहीं थी। अंजुमन शहजादी के कई सारे स्कैंडल भी सामने आए। वो अपने मुतनाज़िया किरदार की वजह से हमेशा खबरों की ज़ीनत बनी रही। उन्हें कई दफा थिएटर से बैन भी किया गया, मगर उनके चाहने वाले उन्हें फिर से स्टेज की रौनक बना देते। एक दफा अंजुमन शहजादी को फोहश मुजरों की सीडी बनाने के जुर्म में पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी किया गया। उन्हें लाहौर के मकामी थिएटर से गिरफ्तार करके किला गुज्जर सिंह थाना लाहौर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो बाद में इस इल्जाम से बरी हो गयी। अंजुमन शहजादी ने नईम बट से शादी की। इस शादी से उनका एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम हसनैन रखा गया, लेकिन ये शादी उनके लिए अजियतनाक जिंदगी लेकर आई। इस शादी ने उनकी जिंदगी का सुकून खत्म कर दिया था और आखिरकार वो ये अजियत सहते सहते जहाने फानी से रुखसत हो गयी। अंजुमन शहजादी और नईम बट के आपस में इख्तलाफात की वजह से झगड़े होने लगे और ऐसा भी हुआ कि ये झगड़े रोजाना की बुनियाद पर होने लगे थे। अगर ये महज तलख कलामी होती तो शायद ठीक था, मगर नईम बट अंजुमन शहजादी पर बहुत तशद्दुद किया करते थे। एक तरफ अंजुमन शहजादी मकबूल तरीन अदाकारा थी। उन्होंने जिंदगी में करोड़ों रुपए कमाए थे और इसे अपने शोहर के लिए मुख्तस कर दिए थे, लेकिन वही शोहर अंजुमन शहजादी पर तशद्दुद किया करता था और वो एक बेबस और लाचार खातून बनकर रह गई थी। इनके झगड़ों की आवाज इस कदर बुलंद होती कि पूरे मोहल्ले वाले ये झगड़े सुना करते थे। कभी जग और कभी गिलास टूटने की आवाजें आती। अवाम के सामने उनकी जिंदगी ऐशो अशरत से भरपूर जा रही थी, मगर जब उनकी वफात हुई तो ये पसे पर्दा हकीकतें भी खुलकर सामने आईं, जिसने लोगों की हैरत गुम कर दी कि स्क्रीन पर हंसने खेलने वाली अंजुमन शहजादी इस कदर अजियतनाक जिंदगी गुजार रही थी। उनकी मौत के बाद उनके बेटे हसनैन ने इंकशाफ किया कि उनका वालिद पैसों की वजह से उनकी वालिदा पर तशद्दुद किया करता था। जब तक वो पैसे देती रहती सब ठीक रहता, लेकिन जब पैसों में कमी आना शुरू होती वो उनसे झगड़ा करता और उन पर तशद्दुद करता। अंजुमन शहजादी की मौत 15 मई 2011 की रात को हुई। अंजुमन शहजादी की अचानक मौत सबके लिए हैरान कुन थी। अंजुमन की मौत के बाद उनके घर वालों ने नईम बट पर इल्जाम लगाया और उन पर कत्ल का शुबा जाहिर किया। इसके लिए अंजुमन की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनकी मौत कसरत शराब नोशी और कोकेन के इस्तेमाल से हुई। पोस्टमार्टम की वाज़ा रिपोर्ट आने के बावजूद इसे एक पुरअसरार मौत करार दिया गया और यूं अंजुमन शहजादी 11 साल का करियर गुजारने के बाद खालके हकीकी से जा मिली। वो अपने घर वालों के लिए रोजी का समा करने निकली थी, लेकिन न जाने वो किस तरह इस डगर पर चल पड़ी। देखने वाले तो कई सारे इल्जामात धर देते हैं, लेकिन हर कोई अपनी हालत के बारे में बखूबी जानता है। अंजुमन शहजादी को लाहौर के इलाके इकबाल टाउन के कब्रिस्तान में दफनाया गया। अंजुमन शहजादी की कब्र पर जाने का इत्तेफाक हुआ था। गुरकर ने बताया कि ये एक वैरान कब्र है जिस पर कोई नहीं आता। कभी कभार उनका बेटा हसनैन फातिहा के लिए आता है। इसके अलावा कोई भी कब्र पर फातिहा के लिए नहीं आता। वो लाखों चाहने वालों का मजमा यूं गुम हुआ जैसे कभी था ही नहीं। गुरकर ने बताया कि वो खुद अंजुमन शहजादी की कब्र पर बाकायदगी से फातिहा पढ़ता है। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।